हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज हमारी क्लास का डे 29 है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रेम सेट के बारे में देखेंगे। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में देख रखा था कि फ्रेम सेट का प्रोग्राम अगर करना है, अगर हमें अपने वेब पेज को रो वाइज या कॉलम वाइज डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रो एंड कॉलम्स दोनों को कंबाइन करके एक ही वेब पेज में हमें रो भी बनानी है और कॉलम्स भी बनाने हैं, तो उसको हम कैसे अपने वेब पेज को डिवाइड करते हैं वो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चले जाएंगे, सबसे पहले आपको नोटपैड ओपन करना है। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये हमने रिमूव कर दिया। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइटल दे देना है। तो टाइटल हमने दे दिया फ्रेम सेट एग्जाम्पल, फ्रेम सेट एग्जाम्पल देना है। उसके बाद आपको हेड के बाद यहाँ पे क्या करना है, फ्रेम सेट को ओपन करना है, रोज क्रिएट करना है। तो यहाँ पे रोज लिखेंगे, इक्वल टू लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब अगर हम कहें हम अपने वेब पेज को दो रोज में डिवाइड करना चाहते हैं, दो रो बनाना चाहते हैं, जो पहली रो होगी वो 30% होगी और जो दूसरी रो होगी वो 70% होगी। मतलब हमें यहाँ पे 100% कंप्लीट करना है। तो पहली रो जो होगी वो 30% होगी, दूसरी रो जो होगी वो 70% होगी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब हम कहें जो 30% वाली रो है, उसको हमें क्या करना है, किसी फाइल, वहां पर कोई फाइल अपलोड करनी है। मान लीजिए हमने ग्रीन वाली फाइल बना रखी थी, तो ग्रीन वाली फाइल आपको अपलोड करना है, या कोई भी फाइल, तीनों में से आप कोई भी फाइल ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पर हमने एक जो व्हाइट वाली फाइल बनाई थी, तो यहाँ पर भी एक कोई कलर डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बीजी कलर डाल दिया पर्पल। ठीक है, ये कलर डाल दिया, कंट्रोल एस से। अब ये तीनों फाइल हमें अपलोड करना है, तो आप क्या करोगे, अपने यहाँ पे चले जाते हैं हम लोग नोटपैड में। नोटपैड में जाएंगे कि .html वाली फाइल, तो यहाँ पे आपको लिखना है फ्रेम SRC इक्वल टू करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, वो लिंक लगानी है। अगर हम कहें पर्पल वाली फाइल अपलोड करनी है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, वाइट, क्योंकि हमने जो फाइल पर्पल वाली फाइल को वाइट के नाम से ही सेव कर रखा है, इसलिए तो white.html लिखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये बंद। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हमें जो दूसरी, अब इसको सेव करके हम देख लेते हैं, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे फाइल को हम जाके रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये क्या आ रहा है, वेब पेज डिवाइड होकर आ रहा है। ये आपकी पहली रो है और ये दूसरी रो है। पहली रो जो है वो 30% के अकॉर्डिंग आ रही है और दूसरी रो 70% के अकॉर्डिंग आ रही है। अब यहाँ पे कलर लगाया, पर्पल कलर आ रहा है। अगर हम कहें दूसरी हमारी जो रो है उसमें दो कॉलम्स और डिवाइड करने हैं, तो उसके लिए दो कॉलम्स डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पे लिखना है फ्रेम सेट कॉल्स लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। और यहाँ पर हम इसको भी दो कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए पहली दे देते हैं 40% और दूसरी दे देते हैं यहाँ पे 60%। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फाइल को अगर सेव करके देखें, सेव और रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे फाइल रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फाइल अपलोड करके देख लेते हैं, फ्रेम सेट कॉल्स 40% 60%। ठीक है, यहाँ पे फाइल अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेम SRC, यहाँ पे मान लीजिए जो आपने यहाँ पर HH नाम से हम लोगों ने फाइल बनाई थी अपने फॉर्म की, उसको हम यहाँ से ऑन करेंगे। कैसे ऑन करें, ये देखिए HH नाम से फाइल है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं इसको। यहाँ पे hh.html, ये फाइल का नाम था, ये यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरा कॉलम बनाना है, तो दूसरे कॉलम के लिए भी आपको फ्रेम SRC लिखना है, सोर्स इक्वल टू, और यहाँ पर हम ग्रीन वाली फाइल को अपलोड कर देते हैं। तो ग्रीन वाली फाइल का नाम था green.html। आप कोई भी फाइल ले सकते हो। ये हमने लिख लिया। इसके बाद आपको फ्रेम सेट को बंद कर देना है और यहाँ पर 2 बार फ्रेम सेट को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 बार यहाँ पे फ्रेम सेट को क्या किया है, ओपन किया है। तो एक बार और आपको यहाँ पे फ्रेम सेट को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, बंद करेंगे। यहाँ से आपको कंट्रोल एस से सेव करना है। सेव करने के बाद आपको अपने यहाँ पे कोड को ओपन करना है। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेब पेज क्रिएट कर सकते हो, सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या आ रहा था, ये 30% था और दूसरी रो आपकी 70% थी। दूसरी रो जो 70% थी, इसमें 2 कॉलम और हमने बना लिए।
पहला जो आपका 40% था और दूसरी आपकी जो 60% थी। पहली फाइल इसमें हमने क्या किया था फ्रेम यहाँ पे हमने फॉर्म वाली जो फाइल थी उसको अपलोड किया है। यहाँ पे देखिए स्क्रॉल बार भी आ रहा है। अगर आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो आप यहाँ पे इसकी हेल्प से स्क्रॉल कर सकते हैं और अगर आपको लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का। और जो 60% वाली फाइल थी जिसमें हमने 60% वाला सेक्शन था उसको हमने ग्रीन फाइल यहाँ पर अपलोड कर रखी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं वेब पेज बना सकते हैं, वेब पेज को सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।